जब भी आसनसोल का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? कोयला, इंडस्ट्री है ना? लेकिन इसकी एक और पहचान है जो इसकी गलियों और रसोइयों में छुपी है, और वो है यहाँ का जायका। तो आज हम उसी स्वाद के सफर पर निकलने वाले हैं जहाँ हर निवाले में एक कहानी है। चलिए सीधा चलते हैं आसनसोल के दिल में, यानी उसके खाने पीने की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में एक तरफ कोयले की हल्की सी महक है तो दूसरी तरफ मसालों की जबरदस्त खुशबू। बस यही है आसनसोल। यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये तो शहर के इतिहास, इसकी संस्कृति और यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी का एक, कह सकते हैं, अनोखा संगम है। और यही चीज इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो सवाल ये है कि आसनसोल के खाने में ऐसा क्या खास है, मतलब इतना अलग स्वाद आता कहाँ से? इसे समझने के लिए ना हमें इसकी 4 पाक जड़ों को देखना पड़ेगा। यही 4 अलग अलग स्वाद मिलकर आसनसोल की पहचान बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये चारों परंपराएं ना एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गई हैं कि पता ही नहीं चलता। मतलब एक तरफ आपको बंगाली घरों का वो सादा, सुकून देने वाला खाना मिलेगा, तो दूसरी तरफ मुगलों का वो शाही अंदाज भी। और इन दोनों के साथ साथ यहाँ के मेहनतकश लोगों का पेट भरने वाला पौष्टिक खाना और गलियों का वो चटपटा मजेदार स्वाद, सब कुछ एक ही जगह। तो इन सभी प्रभावों से आखिर बनता क्या है? कौन कौन सी लजीज डिशेस तैयार होती हैं? चलिए अब बात करते हैं उन मेन कोर्सेज की, उन सिग्नेचर डिशेस की जिन्हें चखे बिना आसनसोल का सफर एकदम अधूरा है। ये वो पकवान हैं जो इस इलाके की जान है। सबसे पहले है कोशा मांगशो। देखिए, ये सिर्फ एक मटन करी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। इसे घंटों, मतलब घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। इससे होता यह है कि सारे मसाले और मटन का स्वाद एक दूसरे में पूरी तरह रच बस जाता है, और इसका जो गहरा गाढ़ा स्वाद है ना, उफ, वो इसे यादगार बना देता है। और अगर सवाल है कि सबसे बढ़िया कोशा मांगोशो कहाँ मिलेगा, तो जवाब है देश परदेश रेस्टोरेंट। 9.1 की टॉप रेटिंग के साथ ये जगह इस डिश के लिए बेस्ट मानी जाती है। चाहे स्थानीय लोग हों या पर्यटक, सबकी पहली पसंद यही है। अच्छा, अब आते हैं बंगाली खाने के शहंशाह पर, शोरशे इलिश। इलिश यानी हिल्सा मछली का वो नाजुक सा स्वाद, और जब वो सरसों के तीखे तेज पेस्ट के साथ मिलता है तो एक ऐसा जायका बनता है जो पूरे बंगाल में फेमस है, और आसनसोल में तो लोग इसके दीवाने हैं। अगर एकदम ऑथेंटिक मछली वाली डिशेस खानी हैं तो कस्तूरी रेस्टोरेंट और गंगा होटल जैसे जो पुराने पारंपरिक रेस्टोरेंट्स हैं, वो स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये वो जगहें हैं जहां आपको असली घर जैसा बंगाली स्वाद मिलेगा। याद है हमने मुगलई प्रभाव की बात की थी? उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है यहाँ की मटन बिरयानी। खुशबूदार बासमती चावल, नरम नरम मटन और चावल के एक एक दाने में मसालों की वो महक, बस इसे एक जरूर चखने वाली डिश बना देती है। और बिरयानी के लिए लेमन ग्रास रेस्टोरेंट काफी फेमस है। सिर्फ बिरयानी ही नहीं, इनके बाकी नॉनवेज डिशेस भी कमाल के होते हैं। सही में यहाँ की बिरयानी को शहर की बेस्ट बिरयानी में गिना जाता है। ठीक है, तो मेन कोर्स तो हो गया। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं, ठीक है? चलते हैं आसनसोल की गलियों की उस तेज तर्रार दुनिया में जहां मिलता है स्ट्रीट फूड। सच कहूं तो शहर की असली ऊर्जा और जिंदादिली तो यहीं दिखती है। तो फिर चलिए फटाफट एक छोटा सा टूर करते हैं यहाँ के सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट साइड स्नैक्स का, और देखते हैं कि इन गलियों में क्या क्या खजाना छिपा है। सबसे पहले पुचका, जिसे कई जगह पानीपुरी भी कहते हैं। वो कुरकुरी सी पूरी जिसके अंदर मसालेदार आलू, चने और फिर वो खट्टा तीखा इमली का पानी, मतलब सारे स्वाद एक साथ मुंह में। और प्रदीप चाट स्टॉल जैसी जगहें तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। फिर आता है झालमुड़ी। ये तो मतलब एक क्लासिक बंगाली स्नैक है। मुरमुरे में थोड़ा सरसों का तेल, प्याज, मसाले, बस हल्का फुल्का, चटपटा और मिनटों में तैयार। बर्नपुर रोड के आसपास आपको इसके कई ठेले मिल जाएंगे। और हाँ, काठी रोल्स को कैसे भूल सकते हैं? पराठे में अंडे या चिकन की फिलिंग और बस रोल किया, चलते फिरते खाने के लिए एकदम परफेक्ट। और इसके लिए लाबेला रोल कॉर्नर एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। अच्छा, इतना सब चटपटा खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना? और जब बात बंगाली खाने की हो तो मीठे के बिना तो सब अधूरा है। बंगाल अपनी मिठाइयों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, और आसनसोल भी इसमें पीछे नहीं है। बंगाली मिठाइयों की दुनिया में 2 सुपरस्टार हैं, रसगुल्ला और संदेश। दोनों बनते तो ताजे छेना से ही हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है।
रसगुल्ला जो चाशनी में डूबा हुआ एकदम नरम और स्पंजी होता है। वहीं दूसरी तरफ संदेश जो थोड़ा सूखा और बहुत ही नाजुक होता है। और फिर है मिष्टी दोई। ये सिर्फ मीठा दही नहीं है, इसे मीठा करके ना कैरामेलाइज किया जाता है, जिससे इसका रंग और स्वाद दोनों ही एकदम अनोखे हो जाते हैं। एक गाढ़ा मलाईदार सा डेजर्ट जो शहर की किसी भी पारंपरिक मिठाई के दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। इसे एक छोटी सी गाइड समझिए जो आसनसोल के फूड सीन को एक्सप्लोर करने में बहुत काम आएगी। हाँ, तो आसनसोल के फूड टूर पर निकलने से पहले कुछ अंदरूनी टिप्स ध्यान में रखिएगा। यहाँ खाने का आधार तो बंगाली ही है, लेकिन उसमें आपको औद्योगिक संस्कृति का असर भी मिलेगा। मछली और मिठाइयाँ तो यहाँ की जान है। और हाँ, शाम होते ही स्ट्रीट फूड मार्केट जरूर जाइएगा, असली रौनक वही होती है। और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपको बंगाली, उत्तर भारतीय और चाइनीज सब मिल जाएगा। और आखिर में ये रही टॉप रेस्टोरेंट्स की एक छोटी सी चीट शीट। देश परदेश मुगलई के लिए टॉप पर है, तो कस्तूरी अपने बंगाली खाने के लिए, लेमन ग्रास बिरयानी के लिए बेस्ट है। ये लिस्ट अगली बार बहुत काम आने वाली है। तो अब आसनसोल के जायकों का पूरा नक्शा तैयार है। अब सवाल ये है कि स्वाद के सफर में पहला पड़ाव कौन सा होगा? क्या वो कोशा मांगशों का गहरा दमदार स्वाद होगा, या शोरशे इलिश का तीखापन, या फिर गलियों का वो चटपटा फुचका? फैसला आपका है।